हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलीगन्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस अध्याय में हम लोग ये भी जानेंगे कि पॉलीगन्स होता क्या है, पॉलीगन्स कितने प्रकार के होते हैं और पॉलीगन्स के सभी कोणों का योग हम कैसे निकाल पाएँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई भी वीडियो आई तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं कि पॉलीगन्स की हिंदी जो होती है वो बहुभुज होती है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि पॉलीगन्स किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पॉलीगन के बारे में जानेंगे कि पॉलीगन होता क्या है। तो इसका डेफिनेशन ये है कि वह समतल आकृति जो तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी होती है उसे हम लोग पॉलीगन्स के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? फिर से एक बार बता देते हैं कि वह समतल आकृति जो तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी होती है उसे हम लोग पॉलीगन्स के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? अब पॉलीगन्स में एक बात का ख्याल रखना है कि हमें मालूम होना चाहिए कि पॉलीगन्स जो होता है वो 2D शेप में होते हैं, मतलब 2D डायमेंशन होता है। 2D का क्या मतलब? 2 डायमेंशन। और 3D का क्या मतलब? 3 डायमेंशन। तो पॉलीगन जो होते हैं वो 2D शेप में होते हैं और इसका डेफिनेशन तो हम लोगों ने देख लिया कि वह समतल आकृति जो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी होती है उसे हम लोग पॉलीगन्स कहते हैं। अब पॉलीगन्स 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहले प्रकार में समबाहुभुज, हमने पॉलीगन्स का क्या नाम जाना? बहुभुज। तो एक हो सकते हैं समबाहुभुज और दूसरे क्या हो सकते हैं? विषम बहुभुज। समबाहुभुज, विषम बहुभुज। अब समबाहुभुज किसे कहते हैं और विषम बहुभुज किसे कहते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि वह पॉलीगन्स जिसकी सभी भुजाएं व आंतरिक कोण समान होते हैं उसे समबाहुभुज कहते हैं। क्या बोलेंगे? कि वह पॉलीगन्स जिसकी सभी भुजाएं व आंतरिक कोण, यानी आंतरिक कोण मतलब इंटरनल कोण समान होते हैं उसे हम लोग समबाहुभुज के नाम से जानते हैं। वहीं पे विषम बहुभुज में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वे बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं व आंतरिक कोण समान नहीं होते उसे हम लोग विषम बहुभुज कहते हैं। आइए हम लोग इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि समबाहुभुज और विषम बहुभुज क्या होता है। तो उसके लिए मेरे पास हमने एक ये बनाया हुआ है, यहाँ देखिए, ये मेरे पास अभी पेंटागन है और ये भी पॉलीगन्स ही है। तो पेंटागन में हमने जाना 1 2 3 4 और ये इसके 5 साइड्स होते हैं। अब यहाँ पर देखिए समबाहुभुज में हमने क्या देखा कि वह पॉलीगन जिसकी सभी भुजाएं व आंतरिक कोण समान होते हैं उसे समबाहुभुज कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए पेंटागन देख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वह पॉलीगन जिसकी सभी भुजाएं समान व आंतरिक कोण समान होती है उसे पॉलीगन्स कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ से यहाँ ये कितना डिग्री का हो गया? 108 डिग्री। यहाँ से यहाँ ये कितने डिग्री का हो गया? 108 डिग्री। यहाँ से यहाँ ये कितने डिग्री का हो गया? 108 डिग्री। गोया के सभी 2 संलग्न भुजाएं समान हो उसे हम लोग समबाहुभुज कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम यहाँ देखें तो इसे हम लोग विषम बहुभुज कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसकी जो ये है सभी भुजाएं हैं वो अलग अलग एंगल पर बना हुआ है और अलग अलग लंबाई पे है। यहीं पे पॉलीगन्स हम देखें, अगर मान लीजिए इसकी साइड्स 25 mm की है तो सभी साइड्स 25 mm की होगी और सभी कोण 108 डिग्री के होंगे, तो उसे हम उसको हमने क्या कहा? समबाहुभुज। लेकिन यहाँ पर देखिए मेरे पास ये भी पॉलीगन्स ही है लेकिन अलग शेप में है। इसकी ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग है और सबकी लंबाई भी अलग अलग है। तो ऐसे पॉलीगन्स को हम लोग, ऐसे बहुभुज को हम लोग विषम बहुभुज कहते हैं। विषम बहुभुज।
और इसको हम क्या बोल सकते हैं, समबाहुभुज। समबाहुभुज क्यों बोला, क्योंकि इसके सभी साइड्स एक समान और सभी कोण एक समान होते हैं, इसलिए हमने समबाहुभुज कहा। विषमबाहुभुज में क्या कहा हमने कि इसकी लंबाई अलग होगी, इसके एंगल्स अलग अलग होंगे, तो ऐसे बहुभुज को विषम बहुभुज कहते हैं। क्लियर हो गया। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि हम पॉलीगन्स की पहचान जो है उसके नंबर ऑफ साइड्स पकड़ते हैं, यानी कि उसकी कितनी साइड्स है उसी के आधार पर पॉलीगन्स का पहचान किया जाता है। जैसे कि अगर 3 साइड्स है तो हमने उसे ट्रायंगल का नाम दे दिया। अगर 5 साइड्स हैं 5 साइड्स हैं तो हमने उसे पेंटागन का नाम दे दिया। मतलब ये हुआ कि पॉलीगन्स की पहचान उसके शेप के आधार पर किया जाता है कि उसकी कितनी साइड्स हैं और किस प्रकार का शेप है, उसके आधार पर हम लोग उसकी पहचान पॉलीगन्स की करते हैं। तो आइए हम लोग अब इसके टाइप्स को देखते हैं। अब यहाँ देखिए हम लोग अब क्या जानकारी लेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलीगन, यानी कि पॉलीगन्स के प्रकार। तो हम जानते हैं कि पॉलीगन्स के प्रकार को बताना हो तो भुजाओं की संख्या व कोण के आधार पर, भुजाओं की संख्या व कोण के आधार पर बहुभुज निम्न प्रकार के होते हैं। बहुभुज निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे अगर 3 भुजा रहा तो हम लोग उसे त्रिभुज बोलते हैं, यानी कि ट्रायंगल। मैं पहले लिख लेता हूँ, नहीं तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और ये हो जाएगा। जैसा कि हमने जाना पॉलीगन्स के प्रकार में कि भुजाओं की संख्या व कोण के आधार पर बहुभुज निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे अगर किसी पॉलीगन्स में 3 भुजा हो तो उसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं, जिसे ट्रायंगल जाना जाता है। जिसमें 4 भुजा हो चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल, 5 भुजा हो उसे पंचभुज पेंटागन, 6 भुजा हो उसे षटभुज हेक्सागन, 7 भुजा हो सप्तभुज हेप्टागन, 8 भुजा हो अष्टभुज ओक्टागन, 9 भुजा हो नवभुज नोनागन, 10 भुजा हो दशभुज डेकागन, 11 भुजा हो एकादश भुज अंडेकागन, 12 भुजा हो द्वादश भुज ड्यूडेकागन। ये थे पॉलीगन्स के प्रकार। अब हम इसके बाद जानेंगे, पॉलीगन के प्रकार के बाद जानेंगे कि हम पॉलीगन्स के सभी कोणों का योग कैसे पता करें, कि पॉलीगन्स के सभी कोण यानी कि 2 संलग्न भुजाओं का कोण कितना होता है, या पॉलीगन्स पूरे कितने, पॉलीगन्स के सभी योग कोणों का योग कितना होता है, इस पर अब हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों अब हमने ये तो जान लिया कि अगर किसी बहुभुज में 5 साइड्स हैं तो वो पेंटागन कहलाएंगे, 6 साइड्स हैं तो वो हेक्सागन कहलाएंगे। तो इस वजह से हम लोग पॉलीगन्स का ये पहचान कर लेते हैं। लेकिन जब पॉलीगन्स हमने बनाया तो हम ये कैसे पता करें कि पॉलीगन्स के जितने साइड्स हैं और या 2 संलग्न भुजा कितने डिग्री पर है, उसको पता कैसे करें। तो उसको पता करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप उसे फार्मूला से आप देख सकते हैं कि पेंटागन के सभी कोणों का योग कितना है और एक कोण का योग कितना है, चाहे वो पेंटागन हो हेक्सागन हो हेप्टागन हो ऑक्टागन हो या जो भी पॉलीगन्स हो, उसका हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सभी कोणों का योग कितना और एक कोण का योग कितना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे रेगुलर पॉलीगन के सभी कोणों का योग बराबर। तो उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, 2n-4 × 90। ये जो फॉर्मूला है ये रेगुलर पॉलीगन के सभी कोणों का योग जांचने के लिए है। रेगुलर पॉलीगन के सभी कोणों का योग अगर जानना हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो देखते हैं करके, मान लेते हैं कि मेरे पास पेंटागन है, तो हमने जाना पेंटागन के कितने साइड्स होंगे, 5 साइड्स।
5 साइड्स वाले आकृति को पेंटागन कहते हैं। तो हम पेंटागन पर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पेंटागन में कितने साइड्स हो गए, 5 साइड। तो हम यहाँ पर 2 5 साइड्स हैं। तो n बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स। n बराबर नंबर ऑफ साइड्स किसके, पॉलीगन्स के। तो यहाँ पर हम लोग n को नंबर ऑफ साइड्स में लेंगे। तो अगर मान लीजिए हम पेंटागन ले रहे हैं तो नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे, 5। तो यहाँ पर हम लोग 5 लिखेंगे -4। अगर हेक्सागन लिए होते तो 6 साइड लिखाता, हेप्टागन लिए होते तो 7 साइड लिखाता, क्योंकि n जो है नंबर ऑफ साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब पॉलीगन्स में जितने साइड्स होंगे वहाँ पर हम n के यहाँ पर उसको पुट करेंगे, तो इंटू 90। अब 2 पंचे कितना होगा, 10 -4 इंटू 90। 10 में से 4 गया 6 इंटू 90। अब इसे करके देखते हैं कैलकुलेट। तो 6 0 0 6 9 54। तो ये जो 540 निकला वो पेंटागन के सभी कोनों का योग निकला है। लेकिन अगर हम यह चेक करना चाहें कि पेंटागन के किसी एक कोण का मान हमें जानना हो तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, सेम फार्मूला रखेंगे 2n - 4 इंटू 90। लेकिन जब हमें एक कोण का मान चाहिए होता है तो हम अपॉन में n डाल देते हैं। तो अब देखते हैं करके। तो पेंटागन हमने लिया था, तो पेंटागन के कितने साइड्स थे, 5। तो 2 × 5 -4 बट्टा n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ साइड्स को। तो यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स कितने हो जाएंगे, 5 इंटू 90। 2 पंचे 10 -4। तो यहाँ से पहले इसको काट ही लेते हैं। तो यहाँ कितना बच गया, 18। तो 10 - 2 पंचे 10 -4 गुने कितना, 18। अब 10 में से 4 गया 6 इंटू 18। अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। 8 × 6 = 48, 8 × 5 = 4, 6 4 10। ये 108 डिग्री। ये पॉलीगन्स के एक कोण का मान निकला 108 डिग्री। यानी कि पेंटागन्स जो बनेंगे, पेंटागन्स कुछ इस प्रकार के होते हैं। तो इसकी जो एक कोण हो गई वो 108 डिग्री हो गई। यहाँ भी कितने होंगे, 108 डिग्री। लेकिन अगर सभी कोणों का योग जोड़ेंगे तो हमें कितना निकलेगा, 540 डिग्री। क्लियर है दोस्तों, ये 540 डिग्री। अगर इसमें आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा या कुछ डाउट रह गया होगा तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं उस पर सॉल्यूशन निकालूंगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि ऐसी रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहे और इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।